हम सब दिवाली के बारे में तो जानते ही हैं। खूब सारी रोशनी, पटाखे, मिठाइयाँ। लेकिन उस बड़ी रात से ठीक एक दिन पहले जो छोटी दिवाली होती है, उसकी क्या कहानी है? आज हम उसी छोटी दिवाली के पीछे की कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि रोशनी का असली मतलब क्या है। तो सवाल यही है कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी दिवाली की तैयारी का दिन है या इसका अपना भी कोई गहरा मतलब है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। असल में ये सिर्फ एक रात पहले की तैयारी नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा त्योहार है जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली तो कहते ही हैं, लेकिन शायद आपने नरक चतुर्दशी, काली चौदस या रूप चौदस जैसे नाम भी सुने होंगे। ये सारे नाम इसी दिन के हैं और ये नाम ही इसकी कहानी की परतें खोलते हैं। ये दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने के 14वें दिन मनाया जाता है। तो इस दिन की कहानी का हीरो नहीं, विलन है एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा, नरकासुर। एक ऐसा राजा जिसके आतंक से धरती और स्वर्ग दोनों कांपने लगे थे। सोचिए, नरकासुर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डर और अंधेरा फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया। तो नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर नाम के राज्य पर राज करता था। उसे एक वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ उसकी मां के हाथों ही हो सकती है, और इसी वरदान ने उसे बहुत अहंकारी बना दिया। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया, और हद तो तब हो गई जब उसने देवों की मां अदिति के कीमती कुंडल भी चुरा लिए। लेकिन उसके अत्याचार का सबसे भयानक रूप था 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाना। जी हां, 16,000। ये संख्या ही बताती है कि उसका आतंक किस हद तक बढ़ चुका था और उसका अंत करना कितना जरूरी हो गया था। जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने इस आतंक को खत्म करने का फैसला किया। अब इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अकेले नहीं थे। उनके साथ थीं उनकी पत्नी सत्यभामा, जो असल में नरकासुर की मां भूदेवी का ही अवतार थीं। और इसीलिए जब सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया तो वो वरदान भी पूरा हो गया। यह कहानी एक और मोड़ लेती है। मरते समय नरकासुर ने एक आखिरी इच्छा जताई। उसने कहा कि उसकी मौत का दिन मातम का दिन ना हो, बल्कि एक जश्न का दिन हो, आजादी का उत्सव। और इस तरह एक असुर की आखिरी इच्छा ने एक त्योहार को जन्म दिया। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन ये कहानी आज भी हमारे रीति रिवाजों में कैसे जिंदा है, चलिए देखते हैं। असल में ये त्योहार दो ताकतों के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। एक तरफ है अंधेरा, अज्ञान, बुराई और हर तरह की नेगेटिविटी, और दूसरी तरफ है रोशनी, जीत, पवित्रता और एक नई शुरुआत। यह हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की बुराई को खत्म करके कैसे एक नई पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं। और ये भावना हमारे रिवाजों में साफ दिखती है। सुबह सुबह तेल लगाकर स्नान किया जाता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। माना जाता है कि ये शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। शाम को घर के बाहर दिए जलाए जाते हैं ताकि अंधेरा दूर हो। फिर भगवान कृष्ण और यम की पूजा होती है, और आखिर में मिठाइयाँ और शुभकामनाएं बांटकर खुशियां मनाई जाती हैं। तो छोटी दिवाली का संदेश सिर्फ एक दिन का नहीं है, इसके पीछे जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो ये दिन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। ये हमें खुद के अंदर झांकने, अपनी कमियों को दूर करने और एक तरह की आध्यात्मिक सफाई करने का मौका देता है, ताकि अगले दिन जब दिवाली पर हम समृद्धि का स्वागत करें तो हमारा मन और आत्मा पूरी तरह से तैयार हों। तो आखिर में छोटी दिवाली की कहानी हमें यही सिखाती है कि रोशनी की तैयारी सिर्फ घर की साफ सफाई या दिए जलाने से नहीं होती। असली तैयारी तो मन के अंधेरे को, अपनी नेगेटिविटी को मिटाने से शुरू होती है। तो इस पर जरूर सोचेगा कि रोशनी के लिए तैयार होने का असल में क्या मतलब है।